तो कह दिया जो पिएगा वो मरेगा। देखिए, जिस तरह शराब से, जहरीली शराब से बड़ी तादाद में लोग मरे, सरकारी आंकड़ा तो 50 के पार है, लेकिन ये संख्या और ज्यादा है। अभी सीवान में भी 5 लोगों के देहांत की खबर आ रही है। और इस विषय को जब बीजेपी रखना चाहती है तो विधानसभा में, विधान परिषद में बात सुनी नहीं जा रही। अभी मार्च बीजेपी विधायक राजभवन का कर रहे हैं, और कल भी जो पूरा विधायक दल का और जो हमारे पार्टी के नेता गए, वो स्थिति बहुत मार्मिक है। ये कहना सीएम साहब का कि जो पिएगा वो मरेगा, और ये भी कहना विधानसभा में कि उनके मौत पे कोई मलाल नहीं है, इसका और प्रचार कीजिए। तो उनके बच्चों का क्या कसूर है? जिसने जहरीली शराब पी ली, उसके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, कई महिला विधवा हो गई। आखिर उनके जख्मों पर नमक तो मत छिड़किए। शराब बंदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन फ्री होम डिलीवरी के खिलाफ है, जहरीली शराब के खिलाफ है। जो पुलिस और माफियाओं का जो नेक्सस बना हुआ है उसके खिलाफ है। आखिर उसके नेक्सस को तोड़िए। ये बिहार पहले अच्छी चीजों के लिए जाना जाता था, आज बिहार इस तरह के मौत के हाहाकार के लिए जाना जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, या इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन सर, नीतीश जी के जो लॉ है उसका एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है, लोगों को इजिली अवेलेबल कैसे हो पा रही है सर आप? देखिए, जिस तरह की बात बोली जा रही है, या सीएम साहब जो नीतीश जी जो बात कह रहे हैं, ये बात बहुत दुखद है। किसी दुश्मन देश में भी अगर कहीं पर बड़ी तादाद में लोग हताहत होते हैं तो दो शब्द दोस्त मुल्क न भी हो तो अच्छे बोले जाते हैं, दुख जताया जाता है। और अपने बिहार के लोग मर गए और उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। ये कहाँ से सही है? ये कहाँ से वाजिब है? ये बहुत दुखद है। आप शराबबंदी का जब ऐलान किया तो आपने उसको पूरी तरह अमल में लाइए कि एक बोतल भी शराब बिहार में उपलब्ध न हो। लेकिन बिहार में शराब धड़ल्ले आम बट रही है, फ्री होम डिलीवरी हो रही है, और जहरीली शराब भी बिक रही है, और उससे लोगों का ध्यान थोड़ा है। तो इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी खामोश रहने वाली नहीं है। सर, 100 दिन राहुल जी के कहा है कि जनता राहुल गांधी के असली चेहरा को समझ रही है, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। अच्छा, 100 दिन पूरे हो गए, ये तो कांग्रेस ने ही बताया है। देश में तो कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं। और यात्रा में जो भी जाते हैं, कोई भी सांसद विधायक, हम नहीं कहते कि हमारी पार्टी का ही, जब पैदल चलते हैं तो 200-400, 500, 1000 लोग तो हो ही जाते हैं। लेकिन बिना मकसद के आप भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, और जो लोग भारत के टुकड़े होंगे वाला नारा लगा रहे हैं, जो लोग भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वही भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ घूम रहे हैं। इससे कांग्रेस को कोई लाभ तो हुआ नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इसी में खुश है तो उनको शुभकामना है कि कश्मीर पहुंचने के बाद वहां से फिर चले और गुवाहाटी पहुंच जाए। उसमें उनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा सर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी तरीके से भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आईना दिखाया कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला मुल्क है। उसको उस बयान पर क्या? देखिए, आज भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को आईना दिखाया है, वो आईना देखकर पाकिस्तान शर्मा रहा होगा और घबरा रहा होगा। आज तो पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला है, आज अफगानिस्तान बॉर्डर पर वही उसके सामने खड़े हैं। आतंकी घटनाओं का सरगना रहा है पाकिस्तान, आतंक की नींव है पाकिस्तान, और उसको आईना भारत ने पहले भी दिखाया है। और यूएन जो आज हमारे विदेश मंत्री ने उसको पूरी तरह बेनकाब किया है। पाकिस्तान जब तक आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेगा, जब तक भारत उसको आईना दिखाता रहेगा। सर, एक सवाल और है, सीमा को लेकर पूर्वी सेना झड़प हुआ भारत चीन सीमा पर, उसको लेकर पूर्वी सेना कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी ने कहा है कि भारतीय सेना ने कड़ाई से जवाब देते हुए पीछे धकेला, और जो हमारी सीमा है वो उसको। देखिए, भारत की सेना पर 130 करोड़ भारतीयों को तो गर्व है ही, लेकिन पूरी दुनिया गर्व कर रही है। चाइना की हेकड़ी जैसे
अच्छी धुनाई और कुटाई करके भारत की सेना ने निकाली है, उससे चाइना को तो संदेश गया है। पाकिस्तान तो रो भी रहा है और आंसू भी नहीं बहा पा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को संदेश गया है कि भारत की सेना आज दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और 1 इंच भी जमीन हमारी कोई छू नहीं सकता, जिसकी निगाहबान हमारी प्रधानमंत्री की आंखें हों।